नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। हर शाम 4 बजे यूपी के चप्पे चप्पे की खबर आपको बताने के लिए एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। हम खुद अभी मौजूद है नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां आपको बताएंगे कि आखिर कौन से वो लोग थे, कौन सा वो आरोपी था जिसने मंदिरों को बारूदी चिट्ठी भेजी और कैसे वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन सबसे पहले लिए चलते आपको हमारी सहयोगी श्वेता के पास, उनके पास बड़ी खबर है। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपमा, तो आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूं। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है। पूरी खबर आपको डिटेल के साथ बताएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए रुक करती हूं मेरी सहयोगी रीमा का। रीमा, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तो इस वक्त यूपी की सियासत में डीएनए शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वज हैं श्री राम और जो ऐसा नहीं मानता उसके डीएनए में प्रॉब्लम है। इसके बाद अखिलेश यादव का पलटवार हुआ और पलटवार लेकर इस मामले पर पूरी सियासत गर्मा गई है। लेकिन कैसे सियासत इसके इर्द गिर्द घूम रही है डीएनए को लेकर, वो जरा देखिए आप। जब गोरखपुर में योगी ने कहा भारत के पूर्वज श्री राम, तो इससे कौन परेशान? कैसे आजम खान के जौहर पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है? लखनऊ के मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों की गिरफ्तारी कैसे हुई? कानपुर में बारिश की वजह से कैसे मुसीबत की बाढ़ आ गई? और पाकिस्तान में गणेश मंदिर तोड़ने पर अयोध्या के साधु संतों ने क्या कहा? आज यूपी के 75 जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट, हर खबर विस्तार से। श्री राम को पूर्वज मानने से परेशानी क्यों? जय जय श्री राम। यूपी की राजनीति में डीएनए की एंट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि श्री राम सबके डीएनए में है और जो जय श्री राम नहीं बोलते उनके डीएनए पर शक होता है। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर सबसे ज्यादा आपत्ति हुई अखिलेश यादव को। अखिलेश ने कहा कि योगी धर्म की बात करते हैं लेकिन डीएनए का मतलब नहीं जानते। डीएनए को लेकर के मैंने सुना है जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि वो जहां कहीं भी हों, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कार्यक्रम में कहा था, मुझे नहीं लगता कि यूपी या देश में किसी व्यक्ति को जय श्री राम बोलने से दिक्कत होनी चाहिए। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हमें इस पर गर्व होना चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं मानते, मुझे उनके डीएनए पर थोड़ा संदेह है। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश को इस बयान में विभाजन नजर आया और उन्होंने योगी से डीएनए का मतलब पूछा। इसके जवाब में बीजेपी ने पूछा कि अखिलेश कुंभ अयोध्या से दूर क्यों रहते हैं? क्यों वो प्रोफेसर हैं क्या, जो स्टूडेंट हैं उनके क्या मतलब, उनके बारे में जो बोला गया जिनके बारे में, वह बोला इसलिए गया है कि जो इस धरती पर आए हैं, इस भारत की धरती पर हैं, वह सारे के सारे लोग भारतवासी हैं। और अखिलेश जी वकील ना बने ऐसे लोगों के जो न राम को मानने वाले हैं न देश को मानने वाले हैं, सदा जो रामद्रोही का काम किए हैं, जो देश विरोधी शक्तियों को प्रश्रय देने का काम किए, उनके वकील न बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएनए वाला बयान इंडोनेशिया के लोगों को केंद्र बनाकर दिया था। योगी ने कहा था कि इंडोनेशिया के लोग भले धर्म बदलकर मुस्लिम हो गए हों, लेकिन वो मानते हैं कि श्री राम उनके पूर्वज हैं। इसीलिए आज भी मुस्लिम बहुल देश होते हुए भी ज्यादातर आबादी राम भक्त है। लेकिन ये बात मानने से भारत के लोगों को परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बताते हैं आप
आपको कि समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली हैं। वो जौहर यूनिवर्सिटी जिसका गेट सरकारी जमीन पर बनाया गया था, वो गेट टूटने की अब तैयारी की जा रही है, उसको तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उस पर चलने जा रहा है और बकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया है गेट पर, ये कहते हुए कि 19 तारीख तक जवाब दिया जाए। इस मामले में जुर्माना भी लगाया गया है और अगर 19 तारीख तक जवाब नहीं दे पाते हैं आजम खान तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी का वो गेट जो सरकारी जमीन पर बना था वो गिरा दिया जाएगा। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। आजम के जौहर पर योगी का बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूटने वाला है। यूपी में सरकार की सड़क पर कब्जे का जौहर दिखाने वाले आजम खान के लिए ये एक और बुरी खबर है। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है। प्रशासन ने आजम खान से सरकारी जमीन कब्जा करने को लेकर जवाब मांगा है। आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। अवैध कब्जे के खिलाफ आजम खान से 1,63,00,000 का जुर्माना मांगा गया है। आजम को मई 2016 से लेकर कब्जा हटने तक हर महीने 4,55,000 रुपए किराया चुकाने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट 42,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बना है। इस मामले में कोर्ट ने माना है कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट पीडब्ल्यूडी की 13 करोड़ की लागत वाली जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके अलावा सीतापुर की जेल में बंद आजम खान को दूसरा बड़ा झटका लगा। रामपुर की कोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर जबरन कब्जा करने के आरोपी आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त करोड़ों रुपए की शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उस पर अपना गेट लगा दिया। आरोप है कि आजम खान ने करोड़ों की शत्रु संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कब्जा की। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी इस मामले में आरोपी हैं। योगी सरकार आने के बाद पूरे अब्दुल्ला परिवार पर यूपी में अलग अलग करीब 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी की तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से है। दरअसल लखनऊ के मंदिरों को जिस शख्स ने साजिश की धमकी दी थी, धमकियां दी गई थी चिट्ठी के जरिए, अब उस शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आखिरकार जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया जो है उससे कई जानकारियां जो है जुटाई जा रही है। हालांकि जो डाकघर का सीसीटीवी फुटेज था उसी की वजह से उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे हुई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लखनऊ के अलीगंज में हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स हवालात में पहुंच चुका है। इस धमकीबाज शफीक को शायद पता नहीं होगा कि उसके एक एक गुनाह ऊपर वाला देख रहा है। धमकी वाली चिट्ठी की जांच करते हुए पुलिस ने जब पोस्ट ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसके काले चिट्ठे की पूरी फाइल खुल गई। कुछ दिनों पहले अलीगंज नए हनुमान मंदिर में एक रजिस्टर डाक से धमकी भरा पत्र आया था, जिसके चलते हुए पतारसी सुरागरसी जारी करते हुए और मुखबिरों की सूचना के मद्देनजर सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए हम लोग की पुलिस टीम ने इनकी गिरफ्तारी की है। धमकी की चिट्ठी भेजकर दहशत फैलाने की साजिश रचने वाला शफीक अब पुलिस की गिरफ्त में है। वो अपना गुनाह भी कबूल कर चुका है। पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध किताबें और दस्तावेज भी मिले हैं। अब जांच अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि इसके नेटवर्क के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं। पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि कहीं इसका कनेक्शन किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं। इसके पास से कुछ सामग्री बरामद हुई है, जैसे कि कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं, मोबाइल फोन है, सिम कार्ड हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये धार्मिक कट्टरपंथी अनुयायी है और इसके जो और भी संगठन के लोग हैं, इसके साथ के जो लोग हैं उसके बारे में हम लोग अभी और पता लगा रहे हैं। धमकीबाज शफीक वैसे तो दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल लखनऊ में किराए के मकान में रह रहा था। यहीं से ये शख्स संप्रदाय विशेष के लोगों का ब्रेन वॉश करता था और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर धार्मिक उन्माद के लिए उकसाता था। जबरन धर्मांतरण गैंग से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किसके इशारे पर अपनी नापाक साजिश रचने में लगा था।